हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो बच्चों, ये सेकंड पार्ट है आपका इस चैप्टर का। जिसने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली होगी, आप वहां से जाके प्लीज चेकआउट करो एक बार। आज मैं आपको बेसिकली आगे का कवर करूंगी इस वीडियो में। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स बिगिन। या सो फिगर इट आउट। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। हमको एंगल्स फाइंड करने हैं जो हमको गिवन पिक्चर्स हैं, ठीक है। ड्रॉ द रेस फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स। हमको रेस भी ड्रॉ करनी है, मतलब जो एंगल जहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वहां की हमको रेस भी करनी है ड्रॉ। एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। फिर हमको वर्टेक्स ही बताना, मतलब उस एंगल को भी बताना है कि भाई उसका क्या नेम है, ठीक है। तो फिर बताओ यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है। देखो, एक तो उसने आपको बता दिया कि इस टाइप से या फिर ऐसे बन रहा है, जो भी है, ठीक है। उसने एक तो बता दिया है, लाइक इधर बन रहा है, ये देखो, ऐसे बन रहा है, ये और ये तो उसने वही तो बता दिया, ठीक है। यस, तो अब हमको इस एंगल का नेम बताना है, मतलब जो हमको वो बोला ना, नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो हमको वर्टेक्स बताना है। वर्टेक्स हमारा किधर हुआ, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स तो हमारा ये हुआ है ना, डी। तो इसका एंगल कैसे बनेगा, एंगल का साइन बनाओ, फिर एंगल बी डी सी। बी डी सी बन रहा है हमारा एंगल बी डी सी, ठीक है। द नेम ऑफ द वर्टेक्स ऑफ एंगल बी डी सी इज डी, राइट। यहाँ पे लिखोगे ऐसे, द नेम ऑफ द वर्टेक्स, है ना, द नेम ऑफ द वर्टेक्स ऑफ, फिर ऑफ के बाद इसके बाद यहाँ से ये लिखोगे इज डी। तो डी पॉइंट में हमारा बी डी सी ये बन रहा है, लाइक दिस, ऐसा बन रहा है। तो ये हमारा डी हुआ, ये हमारा सी हुआ, एंड दिस वन इज बी, ठीक है। इस टाइप का बन रहा है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ इसमें कौन सा एंगल बन रहा है आपको वो बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हाँ लाइक ये वाला बन रहा है, देखो ऐसे होके वी शेप में ऐसे ये जा रहा है ना, ये देखो, ये बन रहा है आपका। किस वे में बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, लाइक दिस। तो हम इसको एक अपने हिसाब से, आपको जो ABCD नाम मानना हो, या फिर PQR STQ जो समझ में आप वो नेम लिख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा इसका नाम है, तो हमने इसका नाम रख लिया है PQNR, ठीक है। तो PQR। तो अभी हमारा जो वर्टेक्स है वो किधर है, वर्टेक्स तो हमारा ये Q हुआ ना, वर्टेक्स क्या हुआ हमारा, Q ही हुआ ना, ये वाला वर्टेक्स। तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे, द नेम ऑफ द वर्टेक्स इस एंगल PQR इज Q। तो Q हमारा क्या वो वर्टेक्स है, कि हमारी यहीं से ही सारी लाइनें जा रही हैं, राइट। तो हमने कल पढ़ा था ना कि वर्टेक्स हमारा किधर होता है, जहां से सारी, मतलब कि लाइक जहाँ पे एंगल बन रहा होता है। जैसे अगर यहाँ से ही जा रही है तो ये वाला पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, क्योंकि इधर से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म्स, है ना, दोनों साइड को। तो वही चीज है, आगे समझ में। नेक्स्ट, यस। तो अभी इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, देखो आप लोग, इसमें कौन सा एंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है भैया। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे दूं क्या? अभी तो मैंने दो क्वेश्चन बता दिए, आपको आ ही गया होगा लगभग समझ में। तो आपका ये क्वेश्चन होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये वाला भी है, सेकंड वन भी। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म्स ST एंड SR। हमको एक एंगल ड्रॉ करना काफी ज्यादा इजी है, बहुत इजी है बच्चों। तो आपको ये वाला भी क्वेश्चन खुद से करना है, सेकंड वाला। फर्स्ट का मैंने दो क्वेश्चन दिए एंड सेकंड वाला भी, ये भी आपका होमवर्क है। कुछ नहीं, बहुत ईजी है। एस आपका वर्टेक्स हो गया, TR आर्म्स हो गए। अब आपको पूरा मैंने हिंट दे दिया है, खुद से आप ये सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई एंगल APB कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल 2। वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो, जो APB है एंगल, APB एंगल कौन सा हुआ, ये वाला, ये जो बन रहा है ना, लाइक दिस, ऐसे बन रहा है, ये वाला एंगल हो। यहाँ पे तो हमारा P हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, A हो गया, एंड दिस वन इज B, ठीक है। ये B हुआ, ये हुआ। तो वो बोल रहा है कि हम इसको एज एंगल P क्यों नहीं हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक से पहली बात तो यहाँ पे एक से ज्यादा एंगल है। एक से ज्यादा एंगल कैसे हुए, एक तो इधर एंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है, दो एंगल बन रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, देयर आर मोर देन वन एंगल एट P पे दो एंगल बन रहे हैं, सिंगल एक एंगल नहीं बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसको एज ए लाइक APB को हम एंगल P नहीं लिख सकते हैं, ना ही हम PBC को एंगल P लिख सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर प्रॉपर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां से नोट डाउन कर लेना। बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस वे में, मतलब कि क्यों नहीं हो सकता है। इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि एंगल जो P बना हुआ है उसमें एक से ज्यादा एंगल्स बन रहा है।
ठीक है, एक तो बन रहा है बट एक से ज्यादा बन रहा है, तो दैट्स वाई हम नहीं इसको एज ए एंगल पी नोट डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंगल ए पी बी को हम एंगल पी नोट डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, ये है इसका रीजन। फिर है क्वेश्चन फोर्थ, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। हमको एंगल्स बताने हैं जो मार्क है। एंगल देखो, पहला तो इधर एक हाफ सा बन रहा है ना, देखो आपको हम सिंपल से बताते हैं, दो ऐसी बन रही है लाइक दिस। ठीक है, दो ऐसा बन रहा है, एक बन रहा है लाइक दिस, ये कैसे बन रहा है, एक एंगल तो ये बन रहा है और एक ये इतना बड़ा बन रहा है ना, एक ये ऐसा बन रहा है। तो उसने पहले वाला यहाँ तक है, तो पहला वाला ये हुआ हमारा क्यू टी एंड आर। ठीक है, फिर ये वाला क्या हुआ हमारा पी क्यू पी टी है, सॉरी टी एंड आर। ठीक है, तब हमको इसमें एंगल के नेम बताने। इस बड़े वाले एंगल में हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल पी टी आर बन रहा है। इस वाले में एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल क्यू टी आर बन रहा है। आगे समझ में, यही आपका आंसर है। कैसे लिखोगे, द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर आर आर टी क्यू एंड आर टी आर। ठीक है, ये दो एंगल बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर, दे आर नॉट ऑन वन लाइन। ठीक है, दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, लेबल देम ए बी सी, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू। देखो देखो, हमको मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर, हमको 3 पॉइंट्स मार्क करने कैसे भी, बट एक लाइन में नहीं करने हमको। लाइक हमको ऐसे लगातार 1 2 3 ऐसे नहीं करना हमको, 1 2 3 ऐसे कर लिया, 1 2 3 ऐसे कर लिया, 1 2 3 ऐसे कर लिया, कैसे भी कर लेंगे, बट एक लाइन में नहीं हमको करना है। ठीक है, 3 डॉट्स हमको एक लाइन में नहीं बनाना, हमको अलग अलग उसकी प्लेसेस में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेबल देम एबीसी, फिर हमको उसको क्या करना है, उसका नाम देना है एबीसी। ठीक है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, जितनी पॉसिबल लाइंस आप बना सकते हो उधर से, आप उतनी पॉसिबल लाइंस बना लीजिए। ठीक है, हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, फिर आपने कितनी लाइंस वहां से ढूंढी, राइट, मतलब वहां से कितनी लाइंस पास हुई आप वो बताओ। फिर है नेम देम, उसका नेम भी दो, लाइक जैसे पीटीआर क्यूटीआर लाइक दैट। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग एबीसी, कितने आपने एंगल्स बनाए विद द नेम ऑफ एबीसी। ठीक है, नेक्स्ट का है, राइट them down and mark each of them with a curve as in figure 2.9। हाँ, तो चलो फिर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट ब्लैंक पेज है, इस पेज में सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, ब्लैंक पेज है। ठीक है, ब्लैंक पेज हो गया हमारे पास एक पेपर। फिर सेकंड थिंग क्या है, उसमें हमको 3 डॉट्स रखने हैं। ठीक है, 3 डॉट्स आप रख लो लाइक दिस, ऐसे 1 2 एंड 3, सॉरी 3 ये है। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 डॉट्स हो गए हमारे। आफ्टर डेट आपको कैसे करना है, कितनी लाइन इस लाइन से पास कर सकते हो। तो पहला तो, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूं। पहला तो आप क्या करोगे, यहां से एक लाइन पास हो जाएगी, राइट, ये ऊपर चली गई। फिर एक यहाँ से लाइन पास हो जाएगी, 2 लाइन तो ये पास हो गई, तीसरी वाली आप इधर से पास कर सकते हो। तो बस अभी 3 ही लाइन तो जा रही है, पास हो रही 3 ही लाइन, है कि नहीं। अब हम इसको ऐसे, में ये व्हाइट है और जो इसका डॉट है वो भी व्हाइट है, तो उसमें दिखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे बनेगा ये डायग्राम सिंपल, अब मैं आपको ऐसा प्रॉपर बना के दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ऐसे बन गया है। तो ये डॉट कहाँ पर है, क्या है, यहाँ पे मैं देखो मार्क कर देती हूँ। ये है आपका ए, है ना, ये आपका ए हो गया, एंड ये आपका क्या हुआ, ये आपका सी हुआ, एंड ये वाला आपका क्या हुआ, बी हुआ। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स उसने बोले थे कि ऐसे मार्क करो जो एक साथ भी ना हो और अपने अलग अलग प्लेसेस हो। ठीक है, अब आपका इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, प्रॉपर नोटबुक में, वी गेट लाइन्स, वी गेट 3 लाइन्स, राइट, वी गेट 3 लाइन्स। अब वो हमारी 3 लाइन्स कौन कौन सी हैं, दीज आर लाइन्स, आप लिखो दीज आर लाइन्स। कौन सी है वो लाइन्स, ए बी। ठीक है, हमारे पास ए बी है एंड बी सी है, एंड कौन सी है, एंड लाइन सी ए है ना। ये हमारी 3 लाइन थी और अलग अलग नेम से थी, राइट। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, ऑल्सो। अब हमको इसमें क्या मिला, 3 एंगल्स में मिले, ऑल्सो वी गेट 3 एंगल्स, राइट, ऑल्सो वी गेट 3 एंगल्स। अब वो एंगल्स कौन कौन से हैं, दीज आर, वो कौन से एंगल्स, एंगल ए बी सी। ठीक है, अभी आपको मैं बताती हूँ, एंगल बी सी ए, एंड और कौन सा एंगल है, सी ए बी, एंगल सी ए बी। अब देखो सी ए बी तो बोले तो देखो 3 एंगल बन रहा है, एक तो ए सी बी हो गया, फिर एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। बस
आगे समझ में ए बी सी, तो ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी कैसा है, ए बी सी लाइक दिस, ऐसा है, तो ये होगा ए बी सी। फिर बी सी ए, तो बी सी ए बोले तो लाइक ये वाला, चाहे इसको बी सी ए बोल लो चाहे ए सी ए बोल, ए सी बी बोल लो, ठीक है, तो सेम ही है हमारा। अब फिर एक हमारा बन गया सी ए बी वाला, वो वाला एंगल कैसा है, ऐसे करके ऐसे है, तो वो ऊपर साइड बन रहा है, ठीक है। आगे समझ में, ये आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है ना, ये वाला ऐसे सॉल्यूशन होगा, प्रॉपर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, एंड ये वाला आपका डायग्राम बनेगा, ये वाला, ये थोड़ा सा साफ सुथरा सा दिख रहा है, वो वैसा है। आपको देखो ऐसे 3 डॉट रख लेने हैं और फिर आपको ऐसे ही लाइन पास कर देनी है, अपना स्केल वगैरह रूलर से अच्छे से प्रॉपर पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन, ठीक है। आपको 4 मार्क करनी, सॉरी 4 पॉइंट्स आपको अपने पेपर पे लगाने, मार्क करने, और 3 डॉट एक साथ नहीं होने चाहिए, 2 डॉट तो एक साथ चलेंगे बट 3 डॉट एक साथ नहीं चलेंगे। उसका नाम लेबल करो ABCD से। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, जितनी वहां से लाइन जा सकती हैं आपको पॉसिबल, जितनी पॉसिबिलिटीज हो वो उतनी लाइंस बनाओ, जैसे अभी मैंने करा वैसे सेम क्वेश्चन है, कितने एंगल्स बन रहे हैं, क्या सारी चीजें हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कंपेयरिंग एंगल्स। हम लोग एंगल्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लुक एट दीस एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ्स, डू यू सी एनी एंगल्स। देखो अब माउथ ओपन कर रहा है, ये देखो ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये एंगल बन गया लाइक दिस, ऐसे करके ऐसा एंगल बना, तो आपका इधर साइड एंगल बन गया ना एक। इफ यस, अगर हाँ, तो मार्क द आर्म्स एंड वर्टेक्स, उसके आर्म्स और वर्टेक्स मार्क करो हर एक पिक्चर पे, राइट। सम माउथ आर ओपन वाइडर देन अदर्स, कुछ वाइडर, कुछ ज्यादा ही बड़े माउथ खोले और कुछ छोटे खोले। द मोर द टर्निंग ऑफ द जॉ, ठीक है। द लार्जर द एंगल, कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, मैं एक ही बता दे रही, क्रोकोडाइल वाला मैंने बनाया, देखो इसके आपको आर्म्स भी लिखने हैं। क्या करने हैं, यहाँ पे हुए आर्म्स, ठीक है, इधर भी वही हुआ, ए लिख देती हूँ मैं। फिर यहाँ पे वर्टेक्स है, ये वाला क्या है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। इसको लिख लो बी ए एंड सी, ठीक है, ए बी सी, बी हमारा वर्टेक्स हुआ और ए बी आर्म्स हुए, सी भी आर्म्स हुए, ठीक है। तो आपको ऐसे ही इसको क्या करना है, कहाँ पर एंगल बन रहा है आपको वैसे ही लिखना है, एंड उसके वर्टेक्स और आर्म्स बताने हैं हर एक की, एंड और फिर हमको जो हमारा लाइक जो हमारी पिक्चर है, इसको आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज भी करना है। तो छोटा कौन सा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके आपको अरेंज भी करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं, ये आप क्वेश्चन करना। इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स, हियर आर सम एंगल्स लेबल each of the triangle, sorry, each of the angles, how will you compare them, draw a few more angles, label them and compare। तो इसमें पूछ रहा है वो, इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स, क्या इजी होता है 2 एंगल्स को कंपेयर करना। तो देखो बच्चों, 2 एंगल्स को कंपेयर करना इजी नहीं होता है। क्या पता कोई एंगल्स किसी डायरेक्शन में, कोई ज्यादा मतलब किसी का एंगल ज्यादा बड़ा है, किसी का एंगल छोटा है, तो कंपेयर करना हमको इतना आसान नहीं होता है, राइट। क्या पता एक एंगल इस साइड राइट हैंड पे है तो दूसरा एंगल लेफ्ट हैंड पे है, डायरेक्शन चेंज हो, किसी की पोजीशन चेंज हो, तो हमको इतना कंपैरिजन करना इतना इजी नहीं होता, राइट। अब वो बोल रहा है हियर आर सम एंगल्स, कुछ एंगल्स दिए हैं, उनको हमको लेबल करना है सारे एंगल्स को, और हाउ विल यू कंपेयर देम, तुम उनको कैसे कंपेयर करोगे ये भी बताना है, एंड ड्रॉ अ फ्यू मोर एंगल्स, और एंगल्स ड्रॉ करो एंड लेबल देम एंड कंपेयर। देखो ये वाला तो क्वेश्चन आपको खुद करना है, ड्रॉ करो अपना, एंड ये वाला मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो अब हम इन एंगल्स के नेम जानते हैं। पहली बात तो ये वाला एंगल है हमारा फर्स्ट, ये है हमारा, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ऐसे फर्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बच्चों कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स वो होते हैं जो हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे कौन से होते हैं, 90 डिग्री से बड़ा हो एंड 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। मैंने एरो बना दिया 90 डिग्री, एरो ऊपर को गया इट मींस की ग्रेटर हो, और एरो नीचे गया तो इट मींस लेस देन हो, ठीक है। सेकंड है आपका, ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल ही बन रहा है, पहले ये थोड़ा इधर को टिल्ट था, अभी ये थोड़ा इधर को टिल्ट हो गया, तो सेकंड वाला भी आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ही है। फिर आ जाओ थर्ड वाले पे, थर्ड वाला कौन सा है, ये आपका बच्चों बन रहा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों बन रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, यहीं पर लिख दे रही हूँ एक्यूट एंगल, ठीक है। ये एक्यूट एंगल क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारा ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, इस वजह से एक्यूट एंगल हमेशा हमारा 90 डिग्री से छोटा होता है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल हमारा हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है और 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होता है। कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल, और एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है। अब एंगल डी, फिर ये अगेन वही ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। ये वाला भी आपका कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है कंपेयर करो। अब कंपेयर कैसे करोगे आप, देखो इस वाले एंगल को पहले तो नाम ले लो, नाम दे दो, इसका एंगल ए, इसका एंगल बी, इसका एंगल सी, सॉरी इस वाले का एंगल सी, एंड इस वाले का है एंगल डी,
ठीक है, तो 4 हो गए हमारे पास एंगल। अब बताओ कौन सा एंगल सबसे बड़ा है? तो बच्चों देखो, सबसे बड़ा जिसका सबसे ज्यादा मुंह खुला हुआ है वो कौन सा? एंगल बी। तो एंगल बी क्या है हमारा? एंगल बी इज ग्रेटर। ठीक है, एंगल बी लार्ज एंगल है, बड़ा एंगल है। ठीक है, तो हमारा एंगल बी क्या हो गया? एंगल बी बड़ा एंगल हो गया। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। फिर एंगल सी क्या है हमारा? एंगल सी सबसे छोटा है। ठीक है, एंगल सी सबसे छोटा है। और जो एंगल ए और एंगल डी है वो क्या है? वो एकदम सेम है। जब आप प्रोटेक्टर से कंपेयर, तो आपको सारा इसमें समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे कि मैं कंपेयर कैसे करूँ? कंपेयर आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। जब आप प्रोटेक्टर के हेल्प से जब मेजर करोगे, उसको यूज करोगे, मेजर करोगे, तब आपको सारा लेंथ जो भी उसकी है वो आपको सारी चीज पता चल जाएगी। फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप मेजर कर लोगे आराम से, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी इसका पार्ट थर्ड आएगा, ये आपका पार्ट सेकंड है। ठीक है, जिसने पार्ट वन ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली होगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। प्लीज वीडियो को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मेरे को भी थोड़ा ये मोटिवेशन आए कि हाँ बच्चे देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। एंड वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो कैसा लगा है वीडियो, कैसे मैंने पढ़ाया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो एंड सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून ऑल।